नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर है। आपका मेरे YouTube चैनल क्लाउड निंजा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि Amazon Route 53 है क्या, कैसे हम AWS में Route 53 सर्विस यूज करके हम इसका लाभ उठाते हैं और उठा सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि Amazon Route 53 है क्या। तो दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि Amazon ने और AWS ने इसको Route 53 नाम दिया कैसे और लिंक कैसे किया। बेसिकली हम जानते हैं कि जो डीएनएस और डोमेन नेम सिस्टम जो सर्विस है, बेसिकली वो पोर्ट नंबर 53 पे काम करती है। तो बेसिकली अमेजन ने उसको एक पोर्ट 53 यूज करके उसको नाम दे दिया राउट 53। तो मतलब राउट 53 है क्या? डीएनएस सर्विस। तो डीएनएस सर्विस अगर हमें याद हो तो क्या करती है, बेसिकली जो हमारा डोमेन नेम है, लेट्स से XYZ या example.com, और हम अपने डोमेन नेम की बात करें cloudninja.com का जो आईपी एड्रेस है वो हमें रिजॉल्व करवाएगी। तो अमेजन भी क्या बोलता है कि राउट 53 एक डीएनएस सर्विस है, जिसको जो कि हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल डीएनएस सर्विस, जो डेवलपर्स को जहाँ बिजनेस को बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें वो अपना डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करवाने में हेल्प करती है। तो एन एग्जांपल लाइक हमने देखा कि क्लाउड निंजा को जो आईपी एड्रेस जो फॉर एग्जांपल 192.0.0.1 है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, विच बेसिकली कंप्यूटर यूज टू कनेक्ट टू ईच अदर। So basically we know that computers work on numbers rather than the names. So ये तो है कि राउट 53 है क्या और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, अगर हमें इसको डिटेल में समझना है कि क्यों मैं राउट 53 यूज करूं और इसका मेरे को फायदा क्या एक्चुअली में यूज करने का। तो चलिए देखते हैं। Amazon क्या बोलता है कि जो राउट 53 सर्विस है वो बेसिकली आपका टाइम सेव करेगी, जो कि टाइम जनरली स्पेंड होता है रिकर्सिव क्वेरीज परफॉर्म करने में, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई भी डोमेन नेम का बेसिकली आईपी एड्रेस। तो इन दैट केस Amazon जो है, अगर आप Amazon की राउट 53 सर्विस यूज करेंगे तो वो कोई भी रिकर्सिव क्वेरी नहीं करेगा टॉप लेवल डोमेन के .com एंड देन उसके जो नेम सर्वर्स हैं, वो बेसिकली अपना पूल जो है ग्लोबल नेटवर्क उनका जो डीएनएस सर्वर का है, AWS का, Amazon का, वो यूज करके आपको आईपी एड्रेस दे देगा। तो आपका जो टाइम है वो सेव होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे वो बेसिकली होगा कैसे एक्चुअली में। सो अब सिंपल एग्जांपल में देखिए कि अगर हम डीएनएस सर्विस यूज करते हैं, तो लेट्स से आपने ब्राउजर में एंटर किया www.example.com। तो लेट्स से उसका अगर आईपी एड्रेस इससे पास नहीं है तो वो क्या करेगा, आईएसपी के डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। तो लेट्स से डीएनएस सर्वर जो डीएनएस रिजॉल्वर है और आईएसपी का डीएनएस है, उसके पास भी इसका एड्रेस नहीं है। तो क्या करेगा, वो जो टॉप लेवल जो हमारे .com या .gov जितने भी हमारे रूट सर्वर है, बेसिकली वो रूट सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। तो उसमें देखेगा कि कौन सा बेसिकली रूट सर्वर है जो हमें ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो वो देखता है कि इसमें तो .com का एड्रेस चाहिए, तो बेसिकली .com के जो डीएनएस सर्वर है उसको फॉरवर्ड करता है। तो देन वो .com में आगे देख रहा है कौन से ऑथोरेटिव सर्वर हैं, नेम सर्वर हैं, जिसके मेरे को www.example.com का मेरे को कंप्लीट एड्रेस मिल पाए। तो देन वो कंप्लीट एड्रेस देखता है, ओके www.example.com का ये आईपी एड्रेस है, क्लाइंट को रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम जो है वो बेसिकली होता तो सेकंड्स में है, बट इन केस आपकी कोई वेबसाइट है जिसपे काफी सारे हिट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस हिसाब से नहीं मिल रही, तो इन दैट केस वो जो रिकर्सिव क्वेरी में आपका जो टाइम लग रहा है टिपिकल डीएनएस सिस्टम यूज करके, अगर आप राउट 53 यूज करते हैं तो आपका वो टाइम सेव होगा। लेट्स सी कैसे। लेट्स से सिमिलरली अगर आप राउट 53 सर्विस यूज करते हैं, आपने ब्राउजर में हिट किया www.example.com और आप Amazon की राउट 53 सर्विस यूज कर रहे हैं, तो Amazon उस केस में आपका टाइम नहीं वेस्ट होने देगा। जो भी रिकर्सिव क्वेरीज टॉप लेवल डोमेन को जाएगी, Amazon के पास अपने ग्लोबल नेटवर्क है डीएनएस सर्वर का, जिसके थ्रू वो आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करता है। तो एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी गूगल या और डीएनएस सर्वर्स हैं वो बेसिकली रिकर्सिव क्वेरीज करते हैं। तो Amazon जो राउट 53 सर्विस जो हमें देता है, इसमें बेसिकली इसके जो डीएनएस सर्वर है वो बेसिकली ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर हैं, ना कि रिकर्सिव। तो ये तो हमने देखा कि इसका अपना एक पूल है डीएनएस सर्वर्स का Amazon राउट 53 में, जिसके थ्रू ये क्वेरी करता है। तो ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनके वर्ल्ड वाइड डीएनएस सर्वर्स हैं, जो कि हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है AWS हमें दे पा रहा है।
तो बेसिकली जैसे कि बोला, वर्ल्ड वाइड काफी जगह पे इनके डीएनएस सर्वर्स हैं, जिसके कारण हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो नॉर्थ अमेरिका में इनके देखते हैं एशबर्न, अटलांटा, शिकागो, मियामी, न्यूयॉर्क, काफी सारी मेन लोकेशन पे इनके डीएनएस सर्वर्स हैं। सिमिलरली यूरोप में आप देखिए बर्लिन, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड तक मेन सिटीज जो है बेसिकली यूरोप में, इन्होंने सारी कवर की हैं। सिमिलरली एशिया में अभी आप देख सकते हैं, इंडिया में आप देखिए चेन्नई में है, मुंबई, न्यू दिल्ली, सिंगापुर में है, जापान में है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी 2-3 लोकेशन हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक यूजर को यूजर एंड पे या क्लाइंट एंड पे अच्छी परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी, और बेसिकली रिकर्सिव क्वेरीज क्यों नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज इनका अपना एक पूल है डीएनएस सर्वर का, जिसके थ्रू हमें ये हेल्प करते हैं। और भी काफी सारे डीएनएस सर्विस हैं, लाइक ओपन डीएनएस है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ओपन डीएनएस एंड देन गूगल डीएनएस सर्वर, जो कि रिकर्सिव क्वेरीज करते हैं। बट अमेजन राउट 53 का क्या एडवांटेज है, वो ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर्स हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये तो है ग्लोबल नेटवर्क नाउ, हमें चार्जिंग किस हिसाब से करेगा एडब्ल्यूएस। तो अगर आप होस्टेड जोन्स हैं तो क्रिएट करते हैं, बेसिकली जब आप एडब्ल्यूएस की डीएनएस सर्विस यूज करते हैं, तो उस केस में क्या है, आपको 0.50 पर होस्टेड जोन पे करना पड़ता है फर्स्ट 25 होस्टेड जोन के लिए। फॉर 25 से अबव होती है तो देन आप पर जोन के लिए 0.10 पे करते हैं। तो सिमिलरली ट्रैफिक फ्लो के लिए $50 आप पे करते हैं पर रिकॉर्ड पर मंथ। अगर आप जियो डीएनएस क्वेरीज यूज करते हैं बेसिकली फॉर डिफरेंट डिस्पर्स जियो लोकेशन डीएनएस सर्वर्स, तो आपको 0.70 पर मिलियन क्वेरीज पे करना पड़ता है फॉर फर्स्ट बिलियन। तो इनकेस आपकी 1 बिलियन से क्वेरीज ज्यादा इंक्रीज होती है तो अमेजन आपको काफी सब्सिक्वेंट डिस्काउंट देता है। आप देखते हैं कि आपको 50% डिस्काउंट जो है अमेजन दे रहा है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ लेटेंसी बेस्ड क्वेरीज ऑल्सो, फर्स्ट 1 बिलियन आप 0.600 पे करते हैं। तो लेट्स से आपकी 1 बिलियन से क्वेरीज ज्यादा इंक्रीज होती है तो अगेन अमेजन जो है आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है 50% डिस्काउंट आपको देता है। तो ये तो है दोस्तों प्राइसिंग। और दूसरा है कि जब आप प्राइसिंग अपने एडब्ल्यूएस बिलिंग या यूजेज रिपोर्ट में देखेंगे तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे एलियास रिकॉर्ड्स में जब आप क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं जो एडब्ल्यूएस के अंदर रिसोर्सेज हैं। अगर इलास्टिक लोड बैलेंसर को करते हैं, अमेजन राउट दिस अमेजन S3 बकेट को यूज करते हैं, तो अमेजन उसका आपको कोई चार्ज नहीं करता। 2000 बेसिकली फ्री, बिकॉज आप अमेजन की सर्विसेज ही यूज कर रहे हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर, तो अमेजन उसको आपको चार्ज नहीं करता। तो अगर आप अपनी एडब्ल्यूएस की बिलिंग रिपोर्ट देखेंगे तो उसको जैसे अगर आप लोड बैलेंसर का देखेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाएगा, इंट्रा हाइफन एडब्ल्यूएस एलबीआर क्वेरीज, इंट्रा हाइफन एडब्ल्यूएस जियो क्वेरीज, आपकी जो अमेजन राउट 53 यूजेज रिपोर्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है दोस्तों, कि बेसिकली अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके पास एक्सेस है एडब्ल्यूएस के अकाउंट का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज के चार्जेस लगेंगे और किसके नहीं लगेंगे, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि अमेजन राउट 53 है क्या, कैसे इसका नाम पड़ा, और क्या हमें फायदा है, क्यों हम यूज करें राउट 53, और बेसिकली अमेजन राउट 53 ऑथोरेटिव है या रिकर्सिव है। और फिर हमने देखा कि कैसे हमें लाभ कैसे होता है, बिकॉज अपना ये पूल यूज करते हैं ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स का। फिर हमने ये देखा कि इसकी प्राइसिंग कैसे है और किन किन चीजों के लिए हमें पैसे नहीं पे करने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल क्लाउड निंजा जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।